तो इस ऐसे को कैसे लिखना है, सबसे पहले मेरे को जब ऐसे मिलेगा तो आई नो कि 40 मिनट्स का टाइम है। फर्स्ट 5 मिनट्स हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स डेफिनेटली दिस विल बी प्लानिंग। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट प्लानिंग हो गया। लास्ट के जो 5 मिनट्स हैं वो हम अपना ऐसे को दोबारा से पढ़ेंगे। इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, हम अपनी ही रीडिंग, अपने ही हमने जो लिखा है हम उसको रीड करेंगे। उस टाइम पे हमें अपनी एरर्स, कई जगह हम पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो रॉन्ग लगाते हैं, कहीं कोमा ज़्यादा लगा दिया, कहीं पे नहीं लगाया, कहीं पे कैपिटल लेटर लिखना भूल गए, वो सब हम इस समय करेक्ट करते हैं। तो आइडियाज़ को हम करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। या जो वर्ड्स हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर से तो बार बार कंप्यूटर्स 15 बार लिखा, तो उसको प्लीज़ चेंज करो थोड़ा सा। कैसे चेंज करना है तो पूरा वो मैं आपको बताऊंगी, साथ के साथ हमारी वोकेबलरी क्या रहेगी वो भी मैंने लिस्ट बनाई है पूरी। तो अभी हम शुरू करते हैं। जब हमें एक क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल जाता है तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इस ऐसे को, क्वेश्चन स्टेटमेंट को 3 से 4 बार रीड करना है। अगर आप रीड नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका ऐसे आउट ऑफ, जो रिस्पॉन्स है आपका वो आउट ऑफ वे चला जाएगा। मतलब आपको पूछा होगा इंडिया के बारे में, आप लिख रहे हो कनाडा कनाडा कनाडा, तो वो बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में आपका ऐसे होगा। तो इसलिए रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट 3-4 टाइम्स, सो डैट कि आपका जो जो पॉइंट्स व्हेन यू विल विड्रॉ लिखोगे, प्लानिंग करोगे तो गलत ना जाए। नाउ इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स टू ट्रांसलेट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली। आजकल जो है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ कर रहा है कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को, दूसरी लैंग्वेज जो है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है। डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? तो अब यहाँ बोल रहा है, ये स्टेटमेंट तो है मेन्स, दिस इज स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के लिए ही इज आस्किंग कि क्या आप समझते हो एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। इट मीन्स कि क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं बजाय नुकसान के। तो अब हमने ये, नाउ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड कि ये एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे है। अगर आपको ये भी नहीं वर्ड का मीनिंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन डजेंट मैटर, एटलीस्ट एडवांटेजेस भी लिख दो, डिसएडवांटेजेस भी लिख दो, उस पर कोई इशू नहीं। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि यू थिंक दैट इट हैज़ मोर बेनिफिट्स देन डिसएडवांटेजेस, वो रीज़न बताना है और कुछ नहीं। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक जो है वो क्या है कि आजकल जो है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाते हैं। क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस? हमें बस यही बताना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जब कंप्यूटर या मोबाइल आपको फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। तो ये इसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। तो प्लानिंग हमारी जो है, फर्स्ट 5 मिनट्स प्लानिंग चलेगा, लास्ट 5 मिनट्स प्रूफ रीडिंग होगी, विद इन 30 मिनट्स हमें राइटिंग करना है, पूरा ऐसे को करना है। और मिनिमम वर्ड्स 250 हैं, आपके 350 भी जा सकते हैं, आपके 300 भी हो सकते हैं, आपके 400 भी हो सकते हैं, बट 500-600 वर्ड्स डोंट राइट इट, दे विल नॉट रीड। इतना ज़्यादा बोरिंग ऐसे नहीं लिखना है। सो परफेक्ट इज 300 और 320 और 330 और 350 तक परफेक्ट ऐसे इज देयर। सो मेन टॉपिक हमने निकाला लैंग्वेज कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वी हैव टू फाइंड आउट। अब मैंने तो इसको फ्रेम किया, आप 1 मिनट पोज लो, सोचो एंड फिर मेरे साथ भी मैच करो। ऐसा नहीं है कि जो मेरे पॉइंट्स हैं वो करेक्ट है, आपके भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट एक बार बता देती हूँ आपको मैं। इसका फॉर्मेट सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है एज यूजुअल एंड लास्ट में कंक्लूजन होगा। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन ये है कि एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, तो मतलब हमें 2 एडवांटेजेस लिख दो और 1 डिसएडवांटेजेस, 1, लेकिन कहने का मतलब 2 लिखना है तो इसका मतलब हम 3 भी लिख सकते हैं। मतलब एक सेकंड, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, उसके बाद सेकंड बॉडी पैराग्राफ में 2 या 3 एडवांटेजेस लिख दो, फिर थर्ड में लिख दो 1 या 2 डिसएडवांटेजेस लिख दो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एलोबरेट, यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 2 लिखो, ठीक है। और इसके बाद कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपना व्यू दो
कि वाई इट हैज़ मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, और अगर आपको लगता है कि नो इसका डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस, तो आप इसको उल्टा कर सकते हो स्टेटमेंट को, दैट आई एग्री दैट दिस हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो अब पॉइंट्स को करते हैं ब्रेनस्टॉर्म। तो देखो मैंने एडवांटेजेस में क्या निकाला है कि ये स्पीड स्पीड से मतलब जो हम अगर उसमें देते हैं तो ये बहुत ही स्पीड से ट्रांसलेट कर लेता है। अगर हम किसी पर्सन से बोलते हैं ट्रांसलेट करने के लिए तो वो टाइम लगता है, लेकिन जो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स हैं वो फटाफट कर देते हैं, तो ये टाइम सेविंग होता है, टाइम सेविंग एक्टिविटी है। तो वैसे अदरवाइज अगर आप कंपेयर करो लैंग्वेज लर्निंग तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 6 महीने साल 2 महीने लग जाते हैं, बट फ़ोन से हम ट्रांसलेट फटाफट कर सकते हैं। फिर ये जो टूरिस्ट है आजकल आपको पता है कि टूरिज्म बहुत चल रहा है, तो टूरिस्ट तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। इट डजेंट मीन कि हम हर लैंग्वेज को सीख लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इस समय जो हमें ये मोबाइल की जो ट्रांसलेट वाली सर्विसेज जो हैं, जो ऐप से हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं दूसरे लैंग्वेज के लिए, वो बहुत ही ब्लेसिंग है फॉर एनी टूरिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर हम कोई यूज़ करना चाहे तो google.com पे google.translate.com भी है। google.com पे जाओ, सेंटेंस डालो अपना और उसको ट्रांसलेट करवा लो फ्रेंच में या स्पेनिश, किसी मर्जी लैंग्वेज में। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लो एक्यूरेसी, हाई वोकेबलरी यूज़ करते हैं ये जो गूगल वाले हैं। आई मीन ये जो हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं, तो वो कई बार क्या होता है हम लोगों को समझ नहीं आता कि वो किस वे में बात हो रही है। ठीक है, तो कॉमन पीपल जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हाई वोकेबलरी यूज़ होती है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दूसरी लैंग्वेज का समझना। एवरी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट ग्रामर रूल्स, तो ये भी एक करेक्ट थिंग है कि जो ये जो गूगल वगैरह जो है इनकी डिफरेंट ग्रामर रूल्स हैं, लेकिन वो तो अंडरस्टैंड कर सकता है, बट हमें समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसलिए ये है। सो सेकंड, ये इतनी सारी चीज़ें ना, ये इसके 1 पॉइंट के अंडर ही सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो एवरीवेयर इंटरनेट नॉट अवेलेबल। अब एक और प्रॉब्लम होती है, हम इस पे रिलाई तो करते हैं बट एवरीवेयर सिग्नल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इंटरनेट इज़ नॉट देयर, तो फिर क्या होगा उस हालत में? तो बेसिकली ये 2 डिसएडवांटेजेस एंड 2 ये एडवांटेजेस वी कैन राइट। ठीक है, अब वोकेबलरी डिस्कस करते हैं। अब वोकेबलरी में सबसे पहले आप देखो कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसमें हमारे कितने वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होंगे। कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ट्रांसलेट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, डेवलपमेंट ऑल्सो, टेक्नोलॉजी ऑल्सो। नाउअडेज भी एक ही बार आएगा, टेक्नोलॉजी बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर बार बार आएगा, मोबाइल्स आएंगे, ट्रांसलेट लैंग्वेज ये भी बार बार आएगा। एडवांटेजेस भी अगेन एंड अगेन, डिसएडवांटेजेस भी 3-4 टाइम्स तो ऐसे में लगाना ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये है, ऐसे लिखने से पहले 2 मिनट का ये होमवर्क कर सकते हो गूगल से, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम लिख लो कॉपी में जब आप प्रैक्टिस करते हो। एक्चुअल एग्जाम में तो यू विल नॉट गेट google.com, तो इसलिए कंप्यूटर्स जो है कंप्यूटर मशीन इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये ट्रांसलेट को रेंडर होता है, रेंडर भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट भी लिख सकते हैं, इंटरप्रेट भी लिख सकते हैं, डिकोड भी लिख सकते हैं, रेंडर मैंने यहाँ लिखा। लैंग्वेज को है फॉरेन टंग, डायलेक्ट्स, फॉरेन स्पीच और एक्सेंट्स जो है आप लिख सकते हो। फॉरेन लैंग्वेजेस भी, जैसे अकेला लैंग्वेज है तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी लिख सकते हो। ठीक है, आउटसाइड लैंग्वेज भी लिख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द वर्ड्स थोड़ा आगे पीछे एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स लगा दोगे तो वो भी वोकेबलरी में काउंट होते हैं। अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो अभी ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन आई एम शोइंग यू। इंट्रोडक्शन मतलब कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करोगे और अपना ओपिनियन बताओगे कि ये एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या कम है, ऐसे बताना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इन दिस डे एंड एज, नाउ डेज को मैंने क्या बनाया, इन दिस डे एंड एज। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स भी लिख सकते हो। द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ मैकेनिज्म, अब ये ऑरेंज वाले जो अंडरलाइन किए हैं इसका मतलब ये रेडीमेड लैंग्वेज है, ये रेडीमेड वर्ड्स हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, टेम्पलेट्स बोल दीजिए, ये आप लर्न कर सकते हो, कोई इसमें हार्म नहीं है, अच्छे ही मार्क्स आएंगे।
द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ मैकेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को हमने क्या लिखा, हैज़ एम्पावर्ड और अनेबल्ड, एनी कोई इनमें से एक वर्ड लिखना, दोनों नहीं लिखने, हैज़ एम्पावर्ड और अनेबल्ड कंप्यूटर एंड फोन्स टू ट्रांसलेट और कन्वर्ट, ठीक है, ट्रांसलेट की जगह पे कन्वर्ट भी लिख सकते हो, फॉरेन डायलेक्ट्स, ठीक है, फॉरेन डायलॉग्स भी, फॉरेन डायलेक्ट्स भी लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली विदाउट मच नॉलेज अबाउट अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, पैराफ्रेजिंग। अब इन दिस डे एंड एज से कोई भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ ये इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या कम है। वाइल इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, फिर कोमा, आई वुड आर्ग्यू डैट, आई जहाँ पे भी लिखना हो उसको कैपिटल में लिखना है। आई वुड आर्ग्यू डैट दीज डेवलपमेंट्स आर आउटशाइंड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस इंक्लूडिंग फास्ट स्पीड एंड कन्वीनियंट टू यूज़। देखो फास्ट स्पीड हमने क्या प्लान किया था, स्पीड से काम होता है, एंड ब्लेसिंग फॉर ए टूरिस्ट मतलब कन्वीनियंट टू यूज़, टूरिस्ट कहीं पे भी जाता है उसके लिए हो गया, ठीक है। एक तो ये इंट्रोडक्शन हुआ मेरा फर्स्ट। देखो अब सेकेंड इंट्रोडक्शन दिखाती हूँ आपको। इट इज़ एन, देखो ये मेरी मिस्टेक है, इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट डैट, ये भी जो ग्रीन जो अंडरलाइन किया है ये किसी भी इंट्रोडक्शन में आप यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट कंप्यूटर एप्स एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी have been providing an automatically language translation facilities, while this admittedly does introduce some drawbacks, ठीक है। फुल स्टॉप यहाँ हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसके बाद अपना ओपिनियन। While this admittedly does introduce some drawbacks, I would argue that they are outshined by a number of definite advantages which include, now ये अब reason है, fast conversion and convenient to use anywhere. I am giving my point of view but with reason also. So it's important to give reason. So ये second introduction है, ये भी अच्छा है, इसको भी आप adopt कर सकते हो, एंड इनमें से जो अच्छा लगे आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस आउटवे वाला ऐसे है, एंड अगर सिंपल आए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो उसमें बोथ टॉपिक हैव लाइक दिस स्टेटमेंट हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो ये भी बता सकते हो कि एडवांटेजेस ज़्यादा, तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप लिखो, लिखना आना चाहिए। ये इस चक्कर में मत पड़ो कि ये टेम्पलेट वो टेम्पलेट मुझे शुरू नहीं करना आ रहा, मुझे टेम्पलेट नहीं यूज़ करना, नहीं, आप लिखना शुरू करो, आपका फ्लो बैठेगा। अब ये कंक्लूजन है, ये भी मेरे दो कंक्लूजन है। टू रीच द इन्फ्रेंस इंस्टेड ऑफ इन कंक्लूजन, और टू कंक्लूड की बजाय मैंने लिखा टू रीच द इन्फ्रेंस। आई बिलीव डैट taking benefits from foreign language translation has brought numerous gains to people's life through quick translation and easy to apply anywhere that truly benefit the consumers of this mechanism. देखो ये जो ऑरेंज वाला है ये रेडीमेड लैंग्वेज है, यूज इट। आई बिलीव दैट टू रीच द इन्फ्रेंस, आई बिलीव दैट, उसके बाद टॉपिक लिखो, जो क्वेश्चन का टॉपिक था वो लिखो, हैज़ ब्रॉट न्यूमरस गेन्स, ये भी लिखो, टू पीपल्स लाइफ थ्रू, अब ये भी रेडीमेड, इसको भी लर्न करो, ये गेन पीपल की लाइफ को दे रहा थ्रू। अब ये दो पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ब्रेनस्टॉर्म किया था पॉइंट्स, वो नाम यहाँ लिख देना है। क्विक ट्रांसलेशन एंड इजी टू अप्लाई एनीवेयर दैट ट्रूली बेनिफिट, यहाँ तक आप लिखो। उसके बाद फिर उसके बारे में लिखो, टॉपिक के बारे में। द कंज्यूमर्स ऑफ दिस मैकेनिज्म, हाउएवर कोमा लगाया, हाउएवर देयर आर सम डिसएडवांटेजेस दैट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, ऐसा भी लिख सकते हो कंक्लूजन। और एक और कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन ऑल्दो मशीन लैंग्वेज कन्वर्शन मे प्रोवाइड लो एक्यूरेसी, हम ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर जब लगाते हैं तो पहले वीकर साइड को लिखो, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन में प्रोवाइड लो एक्यूरेसी टेक्स्ट एंड कंफ्यूजिंग वोकेबलरी, द फिर कोमा है, फास्ट डिकोडिंग ऑफ एनी फॉरेन टंग एंड ईजी टू यूज स्टेप्स कैन बी मोर बेनिफिशियल। फिर hence I strongly believe that this kind of technology progress is much more beneficial overall। तो इसमें से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो।